अपने आत्मा प्रसंग एक टॉपिक आया था सत्संग में कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए हो, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि देवता, इन किसी को भी वेद ज्ञान नहीं था। वेदों को कंठस्थ कर लेना एक सेपरेट इशू है। चारों वेदों को कंठस्थ कर लेना ये अलग बात है, लेकिन उसमें वस्तु क्या है, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, ये समझना विशेष बात है। आविष्कार भगवान ने चारों वेद दे दिए, ब्रह्मा को दिए, और ब्रह्मा जी ने फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ाए, ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों ने जैसा ज्ञान ब्रह्मा जी से ग्रहण किया वेदों के अंदर, वेदों में से, क्योंकि ब्रह्मा ने जो उनको ज्ञान सुनाया उसी ज्ञान को उन्होंने अन्य जनता में, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग की एक विशेष यही ड्यूटी थी। 4 वर्ण जब बने, ब्राह्मणों का काम था शिक्षा ग्रहण करना और सदग्रंथों का विवेचन करना, अध्ययन करना, फिर उनका निष्कर्ष फिर जनता को समझाना, जगह जगह सत्संग करके बताना। और गीता जी में लिखा है कि विद्वानों से अशिक्षित अविद्वान भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि विद्वानों से सुने हुए वचनों को आधार बनाकर साधना करें। तो इस आदेशानुसार उन ब्राह्मणों से, ऋषियों से जो ज्ञान जनता को मिला उसको फाइनल मान लिया। किस आधार पे कि ये संस्कृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा पढ़े हैं और सदग्रंथ भी संस्कृत में ही है। और ये सभी ऋषि महर्षि कहते हैं कि हम वेदों के आधार पर आपको ये सब ज्ञान बता रहे हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है। तो सब जनता ने स्वीकार ये हुआ कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं और इन्होंने ठीक पढ़ा होगा। तो उस अज्ञान को आज तक उसी का ढोल पीट रहे हैं। अब वो सदग्रंथ जिनके आधार से वो हमें ज्ञान दिया करते थे कि पुराणों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, आज उसको हम स्वयं पढ़ रहे हैं। उन्होंने जो लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, वो गलत ज्ञान सुना रखा था, उससे विपरीत है आज सदग्रंथों का ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही निर्णय दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना कोई सिद्धि होती है। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है और किसी की बात मत मानना। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ तो दास ने अभी 5-6 वर्ष से देखने प्रारंभ किए हैं, 7-8 वर्ष से, और लगभग 15 वर्ष से ये दास पहले परमात्मा द्वारा दिए गए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित वाणी में सब विस्तार से यथार्थ ज्ञान दिया हुआ साधनाओं का। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी से इस दास को पहले ये ज्ञान प्राप्त था। उसी आधार से 15 साल पहले से ही ये दास ये बताता आ रहा था। अब इन सदग्रंथों का सहयोग आप जी को समझाने के लिए हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि आप जी जिस सदग्रंथ को सही मानते हो उसी में दिखाया जाता है कि इसमें ऐसा लिखा है, और आप जी फिर स्वीकार कर लोगे। और अब भी नहीं कोई मानेगा तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते नहीं, ताकि संगते प्रभु सोपन में भी ना दे। उसकी हमने जरूरत भी नहीं है। जो आंखों देखकर भी विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते, तो फिर वो भक्ति योग्य नहीं है, कर्महीन प्राणी है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश और सतयुग के ऋषियों को कोई ज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान नहीं था, और वेद ज्ञान नहीं था तो कुछ भी ज्ञान नहीं था उनको। चतुर्वेदी, त्रैवेदी, द्विवेदी, ये ब्राह्मण लोग कितने माइंडेड आदमी हुआ करते थे, कितना प्रयत्न किया करते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया करते थे। उनको चतुर्वेदी कहते थे, मौखिक याद कर लिया करते थे, और 2 वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे। उनको दिव्यवेदी, जो 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते थे, उनकी ड्यूटी थी, उनको त्रिवेदी कहा करते थे।
और उनको कह खे का ज्ञान नहीं, वे बता क्या रहे हैं, तो केवल रट्टाफिकेशन थी, वो रट्टा लाया करते। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था। सतयुग के ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को वेद ज्ञान नहीं था। अब दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर। इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, ये दो हैं इसके संपादक। ये कहाँ से छपी है, कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 28 से हम पढ़ेंगे। प्रथम सकंद 28 पृष्ठ। नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। व्यास जी के प्रश्न करने पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव, अब नारद जी क्या बता रहे हैं? देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी को सब देवताओं के देवता मान रहे हैं ब्रह्मा और नारद, और व्यास जी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। नारद जी बोल रहे हैं और व्यास जी सुन रहे हैं। नारद जी ने ये ज्ञान कहाँ से सुना? ब्रह्मा जी से। अब क्या बता रहे हैं? विष्णु जी को कह रहे हैं वो जगत गुरु, विष्णु जी के विषय में कह रहे हैं जगत गुरु है वो, देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। महान तप माने घोर तप रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। बता, ब्रह्मा जी विष्णु जी को सुप्रीम पावर बता रहा, सब देवताओं के देवता, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है, आप देवेश्वर, यानी देवताओं के भी मालिक, आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक विष्णु जी को कुल मालिक कह रहा है ब्रह्मा, होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी क्या उत्तर देते हैं? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। आगे देखो, वे कहते हैं संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। यह भी सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है। इससे सिद्ध है विष्णु सतोगुण है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इससे सिद्ध है कि महेश शिव जो है ये तमोगुणी है, तमोगुण युक्त है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस अच्छा आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं
प्रलय काल में इस शेष नाग की सया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ओए मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत के भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां रिकॉर्ड तोड़ दिया विष्णु जी ने अपने ज्ञान में। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, आध्यात्मिक जानकारी में, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं, इससे बढ़कर कोई देवता नहीं। पुण्यात्माओं, ये तो स्पष्ट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं महादुखी, मैं सदा तप करने में, घोर तप करने में लगा रहता हूं। और तप करने के बाद फिर जब बैटरी चार्ज हो जाती है, ये काल प्रेरित करता है अपने रिमोट से कि राक्षसों के साथ युद्ध कर, कहता है उनको मारना मेरा कर्तव्य बन जाता है। और पुण्यात्माओं, इसका विधान है इस ब्रह्म का, जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब पहले तो तप करावे, शास्त्र विरुद्ध साधना, फिर उसमें सिद्धि शक्ति आ जाती है, उससे फिर राक्षसों को मरवाता है। वो बैड अकाउंट में रख दिए जितने भी इंसाएं की, और फिर इनकी मृत्यु के उपरांत इनको सब भोग भोगने पड़ेंगे। अब परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब 550 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी महादुखी हैं, तो विरोध किया करते थे वो अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि के, बताओ ब्रह्मा को भी दुखी बताता है, विष्णु जी को भी दुखी बताता है। और ये आप कहने लग रहे, इतिहास देख लो। विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी माने जाते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र, एक पल भी सुख का व्यतीत नहीं हुआ उन पूरे जीवन में। नजर दौड़ा कर देख लो, छोटी आयु में ही उनका विवाह हो गया, विवाह होते ही उनका वनवास हो गया। वनवास से सीता उठा ली गई, 12 वर्ष तक वनवास भोगा, फिर सीता रावण की कैद में, फिर युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए। और फिर सीता जी की परीक्षा करके अग्नि में बैठा दी कि अगर तू जल गई तो कलंकित है, और नहीं जली तो तू पाक पवित्र है। ये परीक्षा की हजारों व्यक्तियों के सामने श्री राम ने और विष्णु जी ने। सीता जी को घर ले आए पाक पवित्र जान के, और एक धोबी के कहने मात्र से फिर उनको घर से निकाल दिया कि तू अपवित्र है। अब वो खुद राजा और परिवार पता नहीं कहां जंगल में, अपने आत्माओं जिसके बेटे और पत्नी कहीं और हो, न जाने वो किस हालात में है। क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? केवल लोक लाज में वो बैठा रहा और आजीवन कष्ट पा करके वो अंत में भी पुत्र और पत्नी के वियोग में, कहते हैं सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेनी पड़ी श्री विष्णु भगवान उर्फ श्री रामचंद्र जी ने। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जन्म से ही जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु बन गया, कभी जरासिंह से युद्ध, कभी चाणोर से, कभी किसी से, पता नहीं कितने सारा जीवन व्यर्थ रहा, ऐसे झगड़ों में बीता। और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया, और स्वयं श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई। तो यहां से ये 3-4 बातें कति क्लियर होगी कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान वो विष्णु को सर्वेश्वर बतावे, ना विष्णु जी को ज्ञान वो दुर्गा को सुप्रीम पावर सबसे बड़े भगवान बतावे। अब दुर्गा क्या कहती है? अब विष्णु भगवान तो कहते हैं कि मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई भगवान नहीं। और दुर्गा कहती है कि राजा हिमालय को उपदेश करते हुए कहती है
कि राजन मेरी पूजा भी मत करो, यह भी मोक्षदायक नहीं है, तुम केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा परमात्मा का ये वाक्य, ये अमृत वाणी, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और 14 भवन में कहता कोई भी सत्संगी नहीं है, कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। इस वाणी को सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और तभी ये अज्ञान रूप अंधकार आपके हृदय से दूर होगा, और इसका कोई विकल्प नहीं। अब बूढ़ी आत्मा जो उन नकली संतों की दंत कथा सुन रहे हैं, वो कहते हैं वो भी कोई संत है जो किताब दिखावे। संत तो धारावाहिक वचन कराया करें, इन धारावाहिक का नाश कर रखा, सारा भट्ठा बैठा दिया। अरे थोड़े से दिन में देख लेना, यदि ये ग्रंथ दास को आवश्यकता ना हो आपको दिखाने की, तो मुझे क्या जरूरत है। मुझे तो कंठस्थ मालिक की दया से दया हो रही है परमात्मा की, इन सदग्रंथों से पहले ये ज्ञान था जो आज इन सदग्रंथों में आपको दिखा रहे हैं। इन सदग्रंथों से नहीं ग्रहण किया था वो ज्ञान, वो सूक्ष्म वेद से ग्रहण किया था, वो प्रिय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से प्राप्त था। तो आपको इसलिए ये सदग्रंथ दिखाने पड़ रहे हैं ताकि आप जी इस दास के वचनों पर विश्वास कर सकें कि जो कह रहे हैं वो सारी साची है, और तभी आपका हृदय परमात्मा के अंदर अटूट श्रद्धा से लगेगा। फिर आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, नहीं तो ये काल के दूत आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे यदि आपको स्वयं ज्ञान ना होगा। तो अब दुर्गा क्या कहती है, वैसे तो मैंने वर्बली बता दी कि इसमें 2 बात है। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है, उस तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूं, वो ऐसे है वैसे है, और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है, और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे, यानी अपने सतर की भी कहती है मेरी भी पूजा मत करना, और जिससे तू उस परमात्मा को प्राप्त होगा वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावृत्ति के अंदर है। अब दास ने जो वर्बली बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्बली को कोई नहीं मानेगा, और इसमें देखने के बाद पुण्यात्मा अवश्य मान जाते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है, ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत
चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो, अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे, इससे ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रही है, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ परब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्म लोक में रहता है। पुण्यात्माओं, ये ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और यही काल है, काल रूपी ब्रह्म भी यही है। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये शिव पुराण में दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और ये शिव इस काल के पुत्र हैं। देखिएगा, शिव पुराण गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से ही ये मुद्रित है, प्रकाशक भी यही है इसके, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आपको दिखाते हैं इस काल के बारे में ब्रह्मा बता रहा है नारद को। ये रुद्र संहिता है, 101 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति यानी दुर्गा के साथ, नाथ नहीं, शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव और शक्ति, शक्ति और शिव उसमें निवास करते हैं। ये दुर्गा कौन है यहाँ देखिएगा। वो काल जो है निराकार मानते हैं काल को, कहते हैं वो कभी सामने नहीं आता। फिर उसने सदा शिव, भगवान शिव के रूप में अपनी मूर्ति आकार का वर्णन किया, आकार बना ली। तब उस निराकार परमात्मा ने अपने लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, साकार हो गया वो निराकार काल और यहाँ शिव रूप धारण कर लिया। और कहते हैं अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अपने शरीर से कहता है एक औरत निकाली काल ने, ये ब्रह्म के पेट से परमात्मा निकाली थी, काल के पेट से दुर्गा। और वो निकली हुई औरत कौन है, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माँ, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, यानी ये दुर्गा है और काल की पत्नी है। अब यहाँ वर्णन, ये तो 100 पर पढ़ा आपने, ये वही रुद्र संहिता। अब 101 पर आप पढ़ रहे हो। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो,
एक वो काल रूप शिव रूप बना लेता है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो प्रानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं।